सभी को जय यीशु। आज प्रभु यीशु हमें सुख कैसे पाना है उसके बारे में बताते हैं। हमारी जिंदगी में खुशी कैसे पाना है उसके बारे में बताते हैं। अक्सर हम सब खुशी की तलाश में हैं या सुख की तलाश में हैं। हम जो कुछ भी करता है ये खुशी पाने के लिए ही करते हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हो, सो रहे हो, खाना खा रहे हो, अगर बाहर घूमने जा रहे हो, सब तो हम एक खुशी पाने के लिए या सुख पाने के लिए हम करते हैं। और ये सुख पाने के लिए हमारी तरीका कभी कभी अलग अलग है सब लोगों के। कोई पैसा कमाने से सुख मानते हैं, किसी किसी को जो रिकॉग्निशन मिलने से वो सुख खुश मानते हैं या सुख मानते हैं, किसी किसी को पढ़ाई में जो सक्सेस हो जाता है तब उसको खुश मानते हैं या सुख मानते हैं। मगर सच में हम खुश हो जाते हैं ये सब चीजों से? जिस चीज को हम जब कर रहे थे और उस पाने के बाद हमको लगता था कि हम खुश हो जाएंगे, थोड़ी देर खुश हो जाते जरूर, मगर उसके बाद फिर से वही जिंदगी। हमें कुछ अकेलापन या कुछ अंदर ही अंदर कुछ चीज खोआ हुआ जैसे लगता है। तो असली में ये खुश क्या ला सकते, कौन ला सकते हैं? जरूर आज के सुसमाचार में हम यही देखते हैं। प्रभु यीशु हमें एक रोड मैप दे रहा है कि असली खुशी, असली सुख हम कैसे पा सकते हैं। आज के पहला पाठ में हम देखते हैं सफानिया नबी उन लोगों को कहते हैं कि विनम्र रहो, विनम्र बनो। जो विनम्र बनते हैं वो ईश्वर को देखेंगे। विनम्र बनने के लिए हमको बुला रहे हैं। एक सन कहानी है। एक प्रोफेसर जो बहुत पढ़े लिखे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, वो एक सन गुरु के पास जाते हैं और सन गुरु से पूछते हैं कि मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। और कुछ बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सन गुरु ने ये प्रोफेसर से कहा कि क्या आप अंदर जाकर एक कप लेके आएंगे? तो वो प्रोफेसर ने अंदर जाकर एक कप लेके आया और सन गुरु के हाथ में जो चाय था उसको उस कप में डालने लगा और चाय पूरा कप में लबालब भर गया। फिर भी सन गुरु डालते जा रहा था और चाय पूरा टेबल पर भर के बाहर निकल रहे थे और टेबल पर गिर रहा था। तो ये प्रोफेसर ने गुरु से पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? ये तो ऑलरेडी भर चुके हैं। तो सन गुरु ने ये कहा, जरूर कोई भी चीज अगर भरा है उसमें और डाल दिया तो वो बाहर ही निकलेंगे, वो अंदर नहीं जाएगा। वैसे ही आप अपने आइडिया, अपने जो ज्ञान, अगर वो सब चीजों को अगर आप नहीं हटा सकते हैं तब तक मैं जो कुछ भी कहूं वो आपके अंदर नहीं जाने वाला। यानी हमको प्रभु ईश्वर के सामने अपने दिल को, अपने मन को, अपने शरीर को खाली करके जाना है ताकि ईश्वर हमें उनकी वचन से भरेंगे। हम कभी कभी अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं, अपने आइडिया को इतना बड़ा मानते हैं कि हमारी जिंदगी में ईश्वर के लिए कोई स्थान ही नहीं हो। जरूर हमको अपने आप को विनम्र बनना चाहिए, बनाना चाहिए। आज की पहला पाठ हमें इसी के लिए बुलाता है कि विनम्र बनो ताकि हम ईश्वर को देख सके। और दूसरे पाठ में हम देखते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसे लोगों को चुना कि वो दुनिया के सामने कोई बुद्धू लगते थे, वो दुनिया के सामने वो जो मूर्ख लगते थे, ईश्वर ने ऐसे लोगों को चुना कि उनको लज्जित करने के लिए, दुनिया को लज्जित करने के लिए। जी हाँ, ईश्वर के सामने हम सब चीज जब अपने आप को इतना विनम्र बनाते हैं और अपने आप को इतना छोटा बनाते हैं तो ईश्वर हमें चुनते हैं और ईश्वर के काम कराने के लिए हमें आगे देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जो सोच है, हमारा ज्ञान है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है।
नहीं, ईश्वर के सामने सच में हम एक पेंसिल बनना चाहिए, जिस पेंसिल से ईश्वर हमें लिख सकते हैं। हम उनके लिए उनका हाथ बनना चाहिए, जिस काम हमारे हाथ द्वारा ईश्वर कुछ इस दुनिया में कर सके। मतलब अपने आप को खोने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर ईश्वर के लिए हमको कुछ करना है तो अपने आप को खोने के लिए तैयार होना चाहिए। एक अमीर व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे थे, उनके मजा मस्ती में जी रहे थे। एक बार उनका पूरा बिजनेस फेल हो गया, बहुत बड़ा नष्ट हुआ उनके लिए। उनका पूरा जितना कमाया था वो सब चला गया, बहुत निराशा में डूब गए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और ईश्वर से जुड़ने लगा, प्रार्थना करने लगा और उनकी जिंदगी बदल गया। कई सालों के बाद वो कहते हैं कि जिस दिन मेरी जिंदगी में जो नष्ट हुआ, आज मैं उसको अनुग्रह मानता हूं, क्योंकि उस नष्ट होने से ही मुझे ईश्वर प्राप्त हुआ है। यानी हमारे जिंदगी में जो कुछ चीजों को हमने बड़ा मानते थे, उस चीजों को जब हम खो जाते हैं तो ईश्वर हमारे जिंदगी में आने लगता है। आज की सुसमाचार में भी हम यही देखते हैं, जो बेटिट्यूड, द हार्ट ऑफ द गॉस्पेल, हमें यही सिखाते हैं कि विनम्र बनना है। क्या कहता है ईश्वर? धन्य है जो दीनहीन है, धन्य है जो नम्र है, धन्य है जो शोक करते हैं, धन्य है जिनका हृदय निर्मल है। ऐसे चीजों को ईश्वर ने बताया है। इस दुनिया जब देखे तो सच में वो एक मूर्खता है। कौन कह सकता है कि दरिद्र होना धन्य होने के लिए है? नहीं, उस सब चीज इस दुनिया के लिए शायद वो मूर्खता है, मगर जो ईश्वर में रहता है उनके लिए वो एक लाभ है, उनके लिए वो लाभ है। जी हाँ, जब हमारी एक छोटा सा जिंदगी हम ईश्वर के लिए हम देते हैं, वो ईश्वर हमारे वो छोटा जिंदगी इतना बड़ा कर देते हैं कि ईश्वर का राज्य लाने के लिए वो हमें सब अनुग्रह प्रदान करते हैं। जी हाँ, आज प्रभु ईश्वर हम सबको यही कहते हैं, विनम्र बनो, नम्र बनो, ईश्वर पर भरोसा रखो, ताकि हम भी ईश्वर का संतान बनकर बाकी लोगों को भी, इस दुनिया के सामने शायद मैं मूर्ख होगा, इस दुनिया के सामने मैं एक फेलियर व्यक्ति हो सकता है, मगर ईश्वर के सामने नहीं, स्वर्ग राज्य में नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।